तुम्हारे कमरे में पड़ी हुई घड़ी का समय ठीक करो और उसे सही जगह पर लगाओ। इस तरह से रुकी हुई घड़ी, धीमी घड़ी कमरे में या कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ठीक करो, कुछ चीज़ों को तुम्हें ठीक करके रखने की ज़रूरत है तो वो रखो। तुम घड़ी लेकर आते ही क्यों हो अगर तुम उसके समय को ठीक से देख नहीं सकते? 100 घड़ी रख लो मगर घड़ी का समय ही सही नहीं हो, ये बात ठीक नहीं है। अपनी इस आदत को सुधारो। समय के अनुसार चलना है तो अपनी घड़ी का समय ठीक करो और इस काम को ना हल्के में मत लेना, इसे प्राथमिकता देकर करना। जब मैं कोई बात कहूँ और तुम नहीं सुनते हो तो तुम्हें पता है ना क्या होता है फिर उसके पश्चात। तो ध्यान रखना, सावधानी बरतना। तुम जहाँ गए थे वहाँ से तुम कोई सामान लेकर आए थे जो तुम्हें मिल नहीं रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शायद गुम गया है, लेकिन वो गुमा नहीं है। तुम ढंग से देखोगे, ध्यान से खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम बहुत सच्ची निष्ठा से लेकर आए थे ना, वो छोटी सी चीज़ जिस पर तुम्हारा दिल आया है वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे घर तक आ गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि तुम उस तक पहुँच पाते हो या नहीं। जो जो चीज़ों में लेकर गए थे, कुछ पोटलियाँ तुमने निकाली थी, उन सारी जगह पर ध्यान से देखो, वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि तुम्हें एक मूर्ति चाहिए, एक विशेष स्वरूप चाहिए। तुम्हें स्वरूप मिलेगा और वो स्वरूप ना मैं तुम्हें किसी से भेंट इसलिए नहीं दिलवाना चाहता, तुम जैसी वाली चाहते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि वो तुम स्वयं पाओ। तुम स्वयं जो तुम्हें मिले, तुम्हारे पास धन है ना, उसमें से तुम उसे पाओ, ये मेरी इच्छा है। और इस इच्छा के पीछे का कारण मात्र इतना है कि तुम ना जब भी उस स्वरूप को देखो तो तुम्हें, जब भी अगर कभी भी तुम्हें नकारात्मक महसूस होगा ना, तो तुम्हें ये याद आएगा कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुमने ही उस स्वरूप को स्थापित किया था, तो तुम उस लायक हो कि तुम और भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। वो स्वरूप जो तुम चाहते हो, उस एक स्वरूप जिसकी सेवा करना चाहते हो, वो तुम स्वयं अपनी धनराशि से लाओगे। इसलिए मन से ये विचार निकाल दो कि कोई तुम्हें तोहफा देगा। हाँ, और कुछ स्वरूप और कुछ तस्वीरें तोहफे में ज़रूर मिलेंगी तुम्हें, लेकिन वो नहीं, वो तुम स्वयं लाओगे, उसका प्रबंध तुम स्वयं करोगे। ये सेवा मान लो, जो मान लो, पर मैं ऐसा चाहता हूँ। और तुम मेरे मंदिर में कुछ भी चढ़ा सकते हो। तुम्हें काजू, किशमिश, अखरोट, चोहाड़े, जो भी इत्यादि हो, ये सब भी अगर चढ़ाने का मन हो तो तुम चढ़ा सकते हो। जो तुम्हारी इच्छा हो, मुझे सब स्वीकार है। प्रेम से एक पत्ता भी, एक फूल भी कोई चढ़ाता है तो मुझे वो भी स्वीकार है। तो तुम ये सारी चीज़ों को भी चढ़ा सकते हो। और एक बात कहूँ तुम्हें, तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी पूजा पाठ में बहुत श्रद्धा है। उस व्यक्ति को ना अगरबत्ती और एक माचिस का डब्बा हर महीने दे दिया करो कि वो 1 महीने की पूजा कर पाए उस अगरबत्ती से। ज़्यादा नहीं तो वो एक डब्बा अगरबत्ती में इतने देख लो कि उसमें 60 अगरबत्तियाँ हैं, कि वो हर दिन, एक सुबह एक शाम भी जला पाए। उस व्यक्ति की श्रद्धा है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तुम अगर उतना भेंट भी दे दोगे ना तो भी एक अच्छी बात होगी। ये हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में बहुत छोटी सेवा हो, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे ऐसे भक्तों से अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तुमसे नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ें चाहिए, ताकि वो अपना काम कर पाए, लेकिन तुम उनके लिए उस चीज़ का प्रबंध करा देना। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि तुम्हारे घर से ना दूध वगैरह कभी फेंकाए नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। तुम पर नारायण की कृपा है, इसलिए तुम्हारे घर पर दूध, दही, मिष्ठान, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उतना ही लाओ और जो कि जिसका ना प्रयोग हो सके, जो सब खा सके। और नहीं तो फिर जब जान जाओ कि ये मेरे घर वाले नहीं खाएंगे तो उसे तुरंत वितरित करो, किसी भूखे इंसान को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन घर पर उतना ही लाओ जितना का तुम प्रयोग करो। बर्बादी से कोशिश करो जितना हो सके उतना बचाओ। दही वगैरह तो कोशिश करो बिल्कुल ना फेंकाए, दूध भी ना फेंकाए। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो और घर पर भी इस चीज़ के बारे में बोलो। मुझे तुम्हारे दान करने की प्रवृत्ति बहुत प्रसन्न करती है, लेकिन इसका जिक्र तुम अपने मुंह से मत करो। दूसरे करते हैं तो वो अलग बात है। खुश रहो।